नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। चंबल गेम रेंज से गायब हुए 1 महीने का अधिक समय बीत जाने के बाद भी लापता वनपाल का आज तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन हर वो दरवाजा खटखटा चुके हैं जहां से उन्हें मदद मिल सकती थी। परिजनों का आरोप है कि ना ही फॉरेस्ट विभाग और ना ही पुलिस विभाग ढूंढने में मदद कर रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि सलीमुद्दीन को चंबल में प्रतिबंधित अवैध रेत खनन करने वाले रेत माफियाओं ने गायब किया है या फिर उनके साथ कोई घटना कारित की गई है। दरअसल भिंड शहर के इमामबाड़ा इलाके के रहने वाले सलीमुद्दीन खान वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में मुरैना जिले के अंबाहा तहसील के नगरा थाना अंतर्गत आने वाली सहरसा घाट गेम रेंज में तैनात थे। बीती 16 फरवरी को सलीमुद्दीन अपने घर से चंबल रेंज में गिद्धों की गणना में ड्यूटी करने और रेत चोरी के आरोपी को वारंट तामील करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन 17 फरवरी को उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और आज 1 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला है। 60 वर्षीय सलीमुद्दीन खान के परिजन बताते हैं कि नौकरी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने तक उन्होंने ईमानदारी से नौकरी की और चंबल से चोरी होने वाले रेत को सदैव रोकते रहे और वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार शिकायत भी करते रहे। बीते सालों उन्होंने प्रतिबंधित चंबल सेंचुरी से रेत चोरी करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही भी की थी। परिजनों का आरोप है कि उन्हें रेत माफियाओं में से किसी ने उनको गायब किया है अथवा उनके साथ कोई अनहोनी घटना की गई है। वहीं नगरा थाना प्रभारी राजकुमार गौतम का कहना है कि चंबल नदी के एक बड़े इलाके में बोट के जरिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। गायब वनपाल की लगातार तलाश चंबल नदी से लेकर दिल्ली तक की जा रही है। साथ ही हर एंगल पर गौर किया जा रहा है। वो यहाँ से 15 को चले गए थे, 15 को 3:45 बजे। फिर 16 में हमारी उनसे बात हुई, 17 में बात हुई। उसके बाद उनका आज तक पता नहीं चला। फ़ोन उनका बंद हो गया। 17 को 11:30 बजे उनका बंद हो गया फ़ोन। फिर हम परेशान हुए। हमने कहा तुम्हारे पापा का फ़ोन नहीं आया, हर बात से कहा हमने। तो उन्होंने फिर 18 में लगाया, बार लगाया, दिन भर लगाते रहे। हम लोग स्विच ऑफ जा रहा था। फिर 18 में जाके नर्सरी से 2 नंबर ले आए फॉरेस्ट वालों के। वहाँ उन्होंने लगाया तो उन्होंने भी नहीं सुना, जैसे उन्हें सब पता हो, और वो कर नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। वनपाल नगरा घाट पर उनकी ड्यूटी लगी थी, अकेली ड्यूटी थी उनकी। और 17 तारीख को उनकी मध्य प्रदेश की तरफ से 3 दिन की गिद्ध गणना चल रही थी, गिद्ध ढूंढने की। तो उनकी ड्यूटी लगी थी। तो करीबन सवेरे 17 फरवरी को बताया कि लगभग 8 बजे तक वो उनकी लोकेशन आई है CDR के आधार पर नगरा घाट पर। गिद्ध ढूंढते समय उनकी गुमशुदी हो गई है, क्योंकि उनका मोबाइल स्विच ऑफ होने लगा। उसी से आइडिया लगाया कि वनपाल साहब कहाँ चले गए। तभी से लगातार पैदल मार्च करके पूरे फोर्स के साथ और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बुला के लगातार सर्चिंग चल रही है। पैदल मार्च करके रेत में चंबल के किनारे और NDRF की टीम को बुलाकर चंबल नदी के अंदर बोट डालकर भी तलाश किया। और यूपी के कुछ गांव लगते हैं टावर के आधार पर, लोकेशन के आधार पर। यूपी के गांव में जगह जगह तलाश किया गया। पुलिस की मदद भी ली गई, यूपी पुलिस की। और जो संदेही नंबर थे उनको भी बुलाकर पूछताछ की गई। दिल्ली तक गया मैं, दिल्ली में भी जाके जैसे किसी से लोकेशन पे बात हुई है तो वहाँ तक गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और लगातार अभी भी मैं गुमशुदा को तलाश करके ही आता जा रहा हूँ। लगातार सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।